नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। हमारे पास कौन कौन से मौलिक अधिकार है और विदेशी लोगों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार की सुरक्षा कौन करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, तथा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, जैसा कि हमारे संविधान में भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक, जैसे कि समानता का अधिकार, 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है। उसमें अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष सभी लोग जो है विधि के समक्ष समानता रहेगी और विधि के समक्ष सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। फिर है जाति विभेद निषेध है, यानी कि नस्ल, जाति और रंग के आधार पर किसी के साथ जो है रंग विभेद नहीं किया जा सकता है, जाति विभेद नहीं किया जा सकता है। अवसर की समानता, यानी कि अवसर यानी सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए, अवसर है, सभी को आगे बढ़ने का अधिकार है। अस्पृश्यता का निषेध, यानी कि अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। किसी लोगों के साथ जो है छुआछूत की परंपरा को नहीं हम अपना सकते हैं। फिर 18 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, यानी कि समाज में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। फिर है दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि अभिव्यक्ति यानी कि कुछ बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार है, फिर सम्मेलन करने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, पूरे देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में निवास करने का अधिकार, रहने का अधिकार है। फिर एबिलिटी का, यानी कि कहीं कोई भी काम करने का अधिकार है। फिर है अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि, यानी कि अगर कोई किसी पे आरोप लगता है तो वह अपने आरोप को जो है गलत साबित करने के लिए उसके पास अधिकार है। फिर है अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, यानी कि किसी भी लोगों को जो है जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के द्वारा ये जीने का अधिकार प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 21A में, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो है बच्चों 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये अनिवार्य शिक्षा है, यानी कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा जो है मौलिक अधिकार के रूप में ये प्रयोग किया गया है। फिर है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी या नज़रबंदी के संरक्षण का अधिकार, यानी कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से अधिकार देता है, किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद से बाहर रहने का अधिकार देता है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि तीसरा मौलिक अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 तक प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम प्रतिबंध, यानी कि किसी भी बच्चे को जो कि 14 से 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चे हों, उसको किसी भी प्रकार का काम नहीं करा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 14 कारखानों में बच्चों पर रोक है, यानी कि कारखाना में किसी भी खतरनाक काम में बच्चे को नहीं प्रयोग किया जा सकता है, जो कि 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में हो, उस बच्चे को किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म का प्रचार कोई भी कर सकता है, कोई व्यक्ति जो है अपना धर्म का प्रचार कर सकता है। फिर अनुच्छेद 26 में कहा गया धार्मिक कार्य प्रबंधन, वह अपनी धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर सकता है, रखरखाव कर सकता है, उसके कार्य का प्रारूप तैयार कर सकता है। फिर अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर वसूलने का अधिकार, यानी कि किसी भी धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए वे धर्म एकत्रित कर सकते हैं ताकि वे अपने धार्मिक कार्यों में इसे खर्च कर सके। फिर अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा, यानी कि किसी भी धर्म के लोगों को है धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। फिर 5वां जो है मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, जिसका अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहता है संस्कृति सुरक्षा, यानी किसी भी व्यक्ति के पास जो है अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने जो मूल रूप हैं, अपने जो सामाजिक सुरक्षा है वे सुरक्षित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का जो है विकास कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का सुरक्षा कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 30 में शिक्षा का प्राप्ति, यानी कि सभी लोगों के पास जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। फिर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, छठा जो है मौलिक अधिकार संवैधानिक
उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि मौलिक उल्लंघन होने पर कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं अपने जो मौलिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। यही है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32। हम बात करते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या है। तो हम बात करते हैं कि मूल अधिकारों की विशेषता है नागरिक और विदेशी लोगों जो है नागरिक कुछ मौलिक अधिकार जो है नागरिकों के लिए भी है, कुछ मौलिक अधिकार जो है विदेशी लोगों के लिए, जो मित्र राष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं उन्हें भी कुछ मौलिक अधिकार हमारे देश में दिया गया है। शत्रु देशों के लिए ये उपलब्ध नहीं है, सिर्फ मित्र राष्ट्रों के लिए। फिर है मूल अधिकार असीमित नहीं है, यानी कि मूल अधिकार जो हम लोगों को संविधान के द्वारा मिलता है वह असीमित नहीं है, उस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। मौलिक अधिकार को वहाँ तक हम प्रतिबंध लगा सकते हैं जहाँ तक सामाजिक संतुलन बना रहे। सामाजिक संतुलन के लिए जो है मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध भी लगा सकता है संसद। फिर है सरकार के एक पक्ष निर्णय को रोकना। हमें जो मौलिक अधिकार है वो जो है सरकार के कोई भी एक पक्ष निर्णय, अगर सरकार कोई गलत निर्णय करता है, गलत कोई कानून बनाते हैं, कोई विधि बनाते हैं, तो वो हमें मौलिक अधिकार के द्वारा जो है उन्हें रोक सकते हैं, उनके कार्य को हम हटा सकते हैं, उनके कार्य को रोक सकते हैं। फिर है लोगों को विशेष सुविधाएं देती है, यानी कि सरकार को तो मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं कार्य करने में, एक पक्ष कार्य करने में प्रतिबंध करते हैं, लेकिन ये जो किसी भी लोगों को ये अधिक सुविधाएं प्रदान करती है मौलिक अधिकार। फिर संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, कोई हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है, तो हम सीधे इसको प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ। फिर है इसमें संसद संशोधन कर सकती है, यानी कि कहा गया है कि मौलिक अधिकार में जो है संसद जो है संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि उन्हें मूल तत्व, संविधान के जो मूल तत्व हैं वे संशोधन नहीं होना चाहिए, वे किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। मूल तत्व जो संविधान के मूल तत्व के सिद्धांत हैं वे परिवर्तन नहीं हो सकते, बशर्ते कि हम मौलिक अधिकार में कुछ संशोधन कर सकते हैं संसद के द्वारा। फिर आपातकाल में अनुच्छेद 20 में जो मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है, ये दोनों छोड़ के बाकी सभी जो है मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है वे स्थगित कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं सरकार के द्वारा। कब? तो आपातकाल के दौरान। सिर्फ हमें अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वही प्राप्त होगा, और बाकी जो है सभी स्थगित हो सकते हैं आपातकाल के दौरान। फिर है अधिकार निलंबित कर सकता है उसी के इसमें आपातकाल के दौरान। और पुलिस, सेना, गुप्तचर के अधिकारी के जो मूल अधिकार हैं उस पर तो प्रतिबंध, जो भी लोग सेना में काम करते हैं, पुलिस में होते हैं या गुप्तचर होते हैं, ये सभी अधिकारी को जो है मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है अनुच्छेद 33 के द्वारा। फिर है अनुच्छेद 34 में सैन्य शासन इलाकों में निलंबित, यानी कि जिस इलाके में सैन्य शासन, फौजी शासन जो लगाया जाता है उस इलाके में जो है कोई भी, यानी कि अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21 को छोड़ के अनुच्छेद 21 भी वहाँ निलंबित हो सकता है सैन्य शासन के क्षेत्र में। फिर अनुच्छेद 35 संसद की मूल अधिकार को प्रभावित करने के लिए कानून बना सकते हैं, राज्य नहीं, यानी कि अनुच्छेद 35 के द्वारा जो है कोई भी मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए वे सांसद ही कानून इस पर बना सकती है, कोई राज्य विधानमंडल इस पर कानून नहीं बना सकती है। फिर है विदेशी, सिर्फ मित्र राष्ट्र के लोगों को प्राप्त मौलिक अधिकार, जो यहाँ पे आते हैं, हमारे देश में घूमने आते हैं, हमारे देश में रहने आते हैं, विदेश के लोग जो मित्र राष्ट्र के लोग हैं उनको मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 में जो भारत के लोगों को अधिकार है वो भी विदेशी लोगों को अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सभी जो मौलिक अधिकार हैं जो हम यहाँ के नागरिक को प्राप्त है, वही जो है इसमें जो लिखा गया अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के द्वारा जो है विदेशी लोगों को भी यहाँ पर मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर है अनुच्छेद 31 में, जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान का जो मूल संविधान था पहले, उसमें जो है 7 मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया था, लेकिन जो है 44वें संशोधन जो 1978 में किया गया है, 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर वे अनुच्छेद 300A में सामान्य कानून के रूप में बना दिया गया है, रख दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ पहले मूल अधिकार जो थे हमारे मूल संविधान में वे 7 थे, अब 6 बचे हैं, चूँकि 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है उसे निकालकर सामान्य कानून के रूप में बना दिया गया है।
इस पर कोई मूल अधिकार ये नहीं है। इस पर कोई भी जो है कानून बना सकता है। सरकार कानून बनाकर इसे परिवर्तित संशोधित कर सकते हैं। फिर है अगर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद के द्वारा जो है मूल अधिकार के संरक्षण, यानी कि जब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार उल्लंघन होता है, उनसे छीना जाता है, तो वे पीड़ित व्यक्ति जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपनी मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए। तो उसे जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को कि वे रीट जारी करके पीड़ित व्यक्ति को मौलिक अधिकार जो है उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 रीट जारी करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उसके बाद अधिकार परीक्षा। ये जो है अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट है। तो कोई भी देश के कोई भी हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के अनुसार रीट जारी कर सकते हैं, वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए या किसी और काम के भी लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावना को संविधान की संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन जो है भीमराव अंबेडकर जी जो है वे अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। फिर है संविधान के भाग 3 को जो है, जिसमें मौलिक अधिकार दिया गया है 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को, उस भाग को, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1215 ईस्वी में जो है ब्रिटेन में सामंती लोगों के समूह के द्वारा, सामंती लोगों के दबाव के कारण जो है वहाँ के राजाओं ने एक मौलिक अधिकार के रूप में उसे अधिकार दिया गया था ब्रिटेन में। उसमें उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसीलिए हमारे भी संविधान में जो है भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नमस्कार।